Fame. कैसे हैं भाइयों, मैं अर्जुन त्यागी एक बार फिर से आपके लिए लेकर आया हूँ ज्योग्राफी की क्लासेस। ठीक है, ये आपकी यूपीएसआई, पीसीएस और आपकी आरओ और एआरओ की परीक्षा में आपके उपयोगी साबित होंगी। ठीक है, तो देखते रहिए। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज भारत एवं विश्व के भूगोल में। स्टार्टिंग से शुरू करते हैं। चलिए, भारत का परिचय देखते हैं पहले क्या है। भारत के बारे में जान लेते हैं। भारत का परिचय, ठीक है। तो भारत जो है वो एशिया के दक्षिण भाग में है। ठीक, जो एशिया है हमारा, एशिया महाद्वीप, उसके दक्षिण भाग में है भारत की जो स्थिति है। वो अन्य देश भी एशिया महाद्वीप के दक्षिण में हैं। जैसे कौन कौन से हैं, जैसे क्वेश्चन बन जाएगा कि कौन कौन से देश, ये देश हमारे इसमें महाद्वीप के दक्षिण में है या नहीं। ठीक है, तो देख लेते हैं। तो ये शॉर्ट ट्रिक भी है इनको याद करने की। क्या है? MBBS पेन। ठीक है, MBBS पेन, डॉक्टर को दर्द हो रहा है। ठीक है, MBBS पेन। तो M से मालदीव, B से भूटान, B से बांग्लादेश और S से श्रीलंका। ठीक है, MBBS हो गया। और पेन से पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इंडिया और नेपाल। ठीक, और इन आठों को मिलाकर, कौन आठों? जो एशिया के महाद्वीप के दक्षिण में स्थित हैं देश। ठीक है, इन आठों को मिलाकर एक संगठन बनाया गया। ठीक है, तो उस संगठन का नाम क्या है? दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन। ठीक है, जो इन आठों को मिलाकर संगठन बनाया गया उसका नाम है दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन, जिसे सार्क भी कहते हैं, SAARC। ठीक है, और इसे हम दक्षेस नाम से भी जानते हैं, जिसका मुख्यालय नेपाल में काठमांडू में है। ठीक है, इसका मुख्यालय किसका? इसका दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है? नेपाल के काठमांडू में। ठीक है भाई, आगे चलते हैं। तो ये भारत है, आगे चलते हैं फिर। ग्लोब पर भारत की स्थिति। ग्लोब पर भारत की स्थिति की बात की जाए तो 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ अक्षांश पर। देखिए, अक्षांश में आपको बताता हूँ क्या होते हैं। ये अक्षांश होते हैं। ये यदि हमारी जैसे पृथ्वी है ना गोल, तो इसको ऐसे भागों में जो बांटते हैं वो अक्षांश होते हैं, और ऐसे जो बांटते हैं भागों में उसको देशांतर कहते हैं। और ये जो अक्षांश हैं, इनके जो बीच की दूरी है, एक रेखा से दूसरे, एक अक्षांश से दूसरे अक्षांश के बीच की दूरी 111 किलोमीटर होती है। ठीक है, हर 111 किलोमीटर के बाद एक अक्षांश आता है। तो ऐसे ही इन अक्षांशों पर भारत की स्थिति बताई गई है कि कहाँ कहाँ पर है। ठीक है, तो ये 8 डिग्री 4 मिनट, ठीक है, ये है यहाँ पे। इसको जो बताया गया है वो 8:04 पर बताया गया है। ठीक है, 4 मिनट। और ये जो है भारत का जो उत्तरी हिस्सा है वो 37 डिग्री 6 मिनट पर। ठीक, ये अक्षांश पर इसकी स्थिति है 8:04 और 37:6। ठीक है, याद कर लीजिएगा। आप नोट्स भी बना सकते हैं। ठीक है, नोट्स बनाते रहिए। और ये 68 डिग्री और 7 मिनट ईस्ट, ये नॉर्थ इसलिए कहा गया है यहाँ पे, इसको 8:04 को और 37:6 को नॉर्थ इसलिए कहा गया है क्योंकि ये जो पृथ्वी है उसके उत्तर भाग में है। ठीक है, पृथ्वी के जो अक्षांश है ना, वो वो भी उत्तरी भाग में है। देखो, मैं आपको एक इसको फोटो दिखा देता हूँ, यहाँ ही बता देता हूँ मैं आपको। देखो, ये है ना, ये पृथ्वी को 2 भागों में बांट दो आप। ठीक है, तो 2 भागों में बांटोगे ना, तो ये भारत जो है हमारा, ये पृथ्वी के उत्तर में रह जाता है, इसलिए उनको 8:04 को ऐसे नॉर्थ लिखा जा रहा है। ठीक है, नॉर्थ अक्षांश में। ठीक है, उत्तरी अक्षांश में। ठीक है, ये यदि इसके नीचे होता तो यहाँ पे साउथ लिखा जाता। ठीक है, 8:04 साउथ ऐसे कुछ लिखा जाता। ठीक है, लेकिन ये अब कहाँ पे? नॉर्थ में, इसलिए यहाँ पे N लिखा गया है। ठीक है भाइयों, और इनकी बात की जाए, और ये है 68 डिग्री 7 मिनट यहाँ पे। ठीक, ईस्ट, ईस्ट भी बताऊंगा मैं आपको किस लिए कहा जा रहा है। और ये 97 डिग्री 25 मिनट। ठीक, ये यहाँ पे जो इसकी स्पर्श करती है अंतिम रेखा, वो 97 डिग्री 25 मिनट पर करती है। और
ये ईस्ट क्यों लिखा जाता है इनके पीछे, ईस्ट बताता हूँ मैं आपको, ठीक है। ये जो ईस्ट है देशांतर, वहीं से बताता हूँ पृथ्वी के नक्शे पे। देखो ऐसे बांटते हैं ना देशांतर पृथ्वी को भागों में, तो ये ऐसे बीच में बांट लीजिए बराबर भाग में। तो ये जो है ना भारत, ये पूर्व में आता है। कहाँ पे, पूर्व में, तो इसलिए इन पे 97-25 ईस्ट लगता है, ठीक है भाइयों। तो ये पूर्वी देशांतर में है। आगे चलते हैं। भारत का सबसे पूर्वी राज्य अरुणाचल प्रदेश है। ये देखिए, ये है अरुणाचल प्रदेश। ये सबसे पूर्व में जो राज्य है ये भारत का, वो अरुणाचल प्रदेश है। पश्चिमी राज्य गुजरात है। जो सबसे पश्चिम में है वो क्या है, जो सबसे पश्चिमी भाग में है, देखिए यहाँ पे, ये राजस्थान तो यहाँ पे ख़त्म हो गया, और सबसे लास्ट में तक कौन है, गुजरात। तो इसलिए पश्चिमी राज्य गुजरात है, भारत का सबसे पश्चिमी राज्य गुजरात है। कर्क रेखा की बात करते हैं, तो कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। अब देखते हैं कौन कौन से हैं। देखिए, ये देखिए, यहाँ से आती है कर्क रेखा, ठीक। तो पहला क्या हो गया, गुजरात। दूसरा राजस्थान, यहाँ से ऐसे थोड़ा सा टच करती है उसको। फिर मध्य प्रदेश, ठीक। मध्य प्रदेश के बाद झारखंड, ठीक। मध्य प्रदेश, झारखंड और छत्तीसगढ़, ठीक है, ऐसे आती है यहाँ से, ठीक है। ये गलत हो गया, पर उत्तर प्रदेश में चलेगी। तो ये छत्तीसगढ़, फिर झारखंड, फिर पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा और मिजोरम से होते हुए निकल जाती, ठीक है। तो कितने हो गए, 1, 2 मध्य प्रदेश, 3 छत्तीसगढ़, 4 झारखंड, 5 पश्चिम बंगाल, 6 त्रिपुरा, 7 मिजोरम, और कौन सा रह गया भाइयों, ये आपका राजस्थान, ठीक है। 8 राजस्थान, 8वें नंबर पर राजस्थान, ठीक है। 8 हो गए, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल मतलब पश्चिम बंगाल, और त्रिपुरा और मिजोरम, ठीक। और इनको याद करने का तरीका, मित्र पर गमछा झार, ठीक है। मित्र से, मी से मिजोरम, ठीक है। त्रय से त्रिपुरा, ठीक। मी से मिजोरम, त्रय से त्रिपुरा, पी से पश्चिम बंगाल, और गै से गुजरात, मै से मध्य प्रदेश, छ से छत्तीसगढ़, झार से झारखंड, ठीक है। और रै से राजस्थान, ठीक है भाइयों। मित्र पर गमछा झार, इसको याद करने की ट्रिक है, ठीक है। और सब सर्वाधिक लंबाई मध्य प्रदेश राज्य में है। जो कर्क रेखा गुजरती है सबसे ज़्यादा कहाँ पे, मध्य प्रदेश में। देखिए सबसे ज़्यादा दिख रही है आपको, सबसे ज़्यादा जो दूरी है इसकी मध्य प्रदेश में है, और सबसे कम राजस्थान में। बस राजस्थान में यहाँ से ऐसे इतनी सी निकलती है, ठीक है, यहाँ पे इतनी सी निकलती है। तो सबसे कम लंबाई जो है कौन से राज्य में है, राजस्थान में। सबसे अधिक मध्य प्रदेश में, ठीक है भैया। आगे चलते हैं। यहाँ से निकलती है, देखिए ये कर्क रेखा, देखिए ये लिख रहा कर्क रेखा, ठीक है। ये जा रही है यहाँ से गुजरात, यहाँ थोड़ी सी निकली राजस्थान से, फिर मध्य प्रदेश से सबसे ज़्यादा, फिर छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, और ये मिजोरम और त्रिपुरा से होती हुई, ठीक है, ये रही यहाँ पे, ठीक है भाइयों। आगे चलते हैं। झारखंड की राजधानी से होकर गुजरती है कर्क रेखा, जो कि क्या है, रांची, ठीक है। रांची से ये रही यहाँ पे, झारखंड कहाँ पे, ये रहा, और ये रही रांची, देखिए बिल्कुल यहाँ से, बिल्कुल यहीं से निकल रही है, ठीक है भाइयों। रांची से होकर गुजरती है झारखंड। तो ऐसे क्वेश्चन बन सकता है, ऐसी कौन सी, किस राज्य की राजधानी है जिससे कर्क रेखा होकर गुजरती है, तो वह है झारखंड की। कौन सी राजधानी है, क्या नाम है उसका, रांची, ठीक। जो भारत का क्षेत्रफल है, ये भारत का क्षेत्रफल, ये इसका जो क्षेत्रफल है वो 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है, ठीक है। किलोमीटर का स्क्वायर, ठीक है, 32.8 लाख, जो विश्व का 2.42, ठीक है, 2.42% है, 2.42। ये पूरे विश्व का, इस टोटल उसका वर्ल्ड का 2.42% है, ठीक है भाइयों, इसका क्षेत्रफल। और भारत विश्व का क्षेत्रफल की दृष्टि से सातवां सबसे बड़ा देश है, ठीक है। आइए देख लेते हैं कौन कौन है पहले नंबर पे है रूस, ठीक है। ये रूस है, जितना ये पीला है देखिए कितना बड़ा है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक ये सब रूस है, जितना पीला हो रहा है। और दूसरे नंबर पर कनाडा, ये है देखिए,
तीसरे नंबर पर बात की जाए तो तीसरे नंबर पर है चीन। देखिए ये है चीन इतना, ठीक है। चीन के बाद आता है आपका USA, ठीक है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। ये हिस्सा और ये वाला हिस्सा, ये जो पीला पीला हो रहा है, ये सब USA का है, ठीक है। फिर आता है ब्राज़ील आपका, ब्राज़ील ये रहा, ये दक्षिणी अमेरिका का ही देश है और ये ब्राज़ील हो गया आपका, ठीक है। फिर आता है ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप भी है और देश भी है, ठीक है। तो ये कौन से नंबर पे हुआ? छठे नंबर पर। सातवें नंबर पर आता है हमारा भारत, क्षेत्रफल की दृष्टि में दुनिया का 7वां सबसे बड़ा देश है, ठीक है, 7वां। देख लिया आपने स्थिति भी देख ली होगी कौन कहाँ पर है, ठीक है भाइयों। आगे चलते हैं, यहाँ पे देख लीजिए आप एक बार, रूस, कनाडा, अमेरिका, ब्राज़ील, चीन, ऑस्ट्रेलिया और ये हमारा भारत, ठीक है, 7वें नंबर पर। आगे चलते हैं, भारत के 3 ओर पानी पाया जाता है जिसके कारण इसे प्रायद्वीप भी कहा जाता है, ठीक है। अब देख लेते हैं, ये देखिए, इधर पानी और नीचे पानी। यदि किसी ज़मीन के 3 तरफ पानी हो और एक तरफ वो स्थल से घिरा हुआ हो, ठीक है, तो उसको प्रायद्वीप कहा जाता है, ठीक है भाइयों, समझ गए। भारत के 3 ओर से पानी पाया जाता है, 3 ओर पानी पाया जाता है जिसके कारण इसे प्रायद्वीप कहा जाता है। सबसे बड़ा प्रायद्वीप अरब है, सबसे बड़े प्रायद्वीप की बात की जाए तो वो अरब है। तो देखिए अरब कहाँ है, ये रहा, ये सबसे बड़ा प्रायद्वीप है, ठीक। इसके 3 तरफ ही पानी है, इधर भी, इधर भी और इधर भी, और ये सबसे बड़ा भी है, ठीक है। भारत तो छोटा ही है इसके आगे। आगे चलते हैं, भारत के तटीय राज्यों की बात की जाए तो भारत के तटीय राज्य कौन कौन से हैं? गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, जो कि 9 है। आइए इनको देख लेते हैं अब कहाँ कहाँ पे हैं। देखिए ये तो पहले नंबर पर गुजरात, ठीक है, एक हो गया। ये तटीय राज्य जो समुद्र से लगे हुए हैं उनको तटीय राज्य कहते हैं। देख लेते हैं कौन कौन से हैं, 9 हैं। आइए देखते हैं, पहले पर गुजरात, फिर ये गोवा है, यहाँ पे देखो, ये यहाँ पे गोवा, ठीक है, 2 नंबर 3 पर महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल 5वें पर, तमिलनाडु 6ठे पर, 7वें पर आंध्र प्रदेश, और फिर ये उड़ीसा 8वें पर, और ये पश्चिम बंगाल 9वें पर, ठीक है भाइयों। और ये हमारे तटीय राज्य हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, ये 9 हैं। सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य गुजरात है, ठीक है। सबसे लंबी तटीय रेखा, जो तटीय रेखा है, ये देखिए तटीय रेखा यहाँ से ये जो बनती है, इसको पूछ रहा है, इसको कह रहा है, ठीक है। ये सबसे लंबी है इसकी, गुजरात की सबसे लंबी तटीय रेखा है जो पानी को छूती है, जो इसके समुद्र को छूती है, ठीक है, इसलिए ये गुजरात है इसका उत्तर, ठीक है। सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य गुजरात। तथा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा ऐसा? वो है अंडमान निकोबार, ठीक है, इसको देख लेते हैं। ये देखिए, यदि केंद्र शासित प्रदेश की बात की जाए तो अंडमान निकोबार सबसे ज़्यादा तटीय रेखा उसकी स्पर्श करती है पानी को, ठीक है। और सबसे छोटी तटरेखा वाला राज्य गोवा है, ठीक है, गोवा ये देखिए सबसे छोटी तटरेखा वाला राज्य गोवा है यहाँ पे। आगे चलते हैं, ये दोनों ही भारत के पश्चिमी तट पर हैं। कौन दोनों? एक तो गुजरात और गोवा, सबसे बड़ा राज्य और सबसे छोटा राज्य, ठीक। गोवा ये रहा और गुजरात ये रहा, सबसे बड़ा और सबसे छोटा, ठीक। आगे चलते हैं, पूर्वी तट पर आंध्र प्रदेश की तटरेखा सबसे अधिक है, ठीक। पूर्वी तट पर आंध्र प्रदेश की तटरेखा। अब यदि पूर्वी तट पर बात करी जाए, ये तो पश्चिमी तट पर हो गया, पश्चिमी तट नहीं, वो टोटल ही सबसे अधिक है गुजरात की तटरेखा सबसे, ठीक है। यदि पूर्वी साइड बात करी जाए इसकी भारत की, तो ये देखिए आंध्र प्रदेश की सबसे ज़्यादा टच करती है, जो तट है ये इसका है, तटीय रेखा सबसे ज़्यादा अधिक है किसकी? आंध्र प्रदेश की। आगे चलते हैं, और पूर्वी तट पर ही पश्चिम बंगाल की तटरेखा सबसे कम है, और पूर्वी तट पर ही वेस्ट बंगाल की, देखिए यही इसकी पश्चिमी बंगाल की तटरेखा सबसे कम है। इधर किसकी कम थी? गोवा की।
और इधर पश्चिम बंगाल की, सबसे अधिक आंध्र प्रदेश की। ठीक है भाइयों, आगे चलते हैं। भारत की तटीय रेखा की लंबाई 6100 किलोमीटर है। ठीक, 6100 किलोमीटर किसको कहा गया है? ये यहाँ से लेके यहाँ से ये सब टोटल 6100 किलोमीटर है। ठीक, पूर्वोत्तर भारत के अंदर 8 राज्य आते हैं। ये पूर्वोत्तर, इतना हिस्से को पूर्वोत्तर कहते हैं। ठीक है, इसके अंदर 8 राज्य आते हैं। अब देखते हैं कौन कौन से हैं वो। एक तो सिक्किम पहले नंबर पर। ठीक है, मैं आपको आगे दिखा दूंगा मैप में। सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, असम। ठीक है, अब आइए दिखाता हूँ नक्शे में कहाँ कहाँ पे हैं। ये देखो, ये सिक्किम यहाँ पे है, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड। ठीक है, कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, तो 8 राज्य हैं ये जो पूर्वोत्तर भारत के अंदर आते हैं। ठीक, और एक क्वेश्चन और कैसे बनेगा कि सिक्किम जो है ये, ठीक, ये जो है ये 7 सिस्टर में नहीं आता है। ठीक है, इसको छोड़कर बाकी सभी राज्य 7 सिस्टर कहलाते हैं। ठीक है, तो कौन कौन से हो गए इसमें? मेघालय, असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा। ठीक है, इनको 7 सिस्टर भी कहा जाता है। ठीक है भाइयों, आगे चलते हैं। 7 राज्यों को 7 सिस्टर कहा जाता है, सिक्किम को छोड़कर। सिक्किम नहीं है ऐड उसमें, ध्यान रखना। आगे चलते हैं। वीडियो समाप्त हुआ। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं इससे आगे के पार्ट पर। और मैं आपको बता दूं कि 23 फरवरी से, मतलब आज से, और 28 फरवरी तक डेमो क्लास चल रही हैं। ठीक है, और 25 फरवरी से आपका पेड ग्रुप चालू हो जाएगा। ठीक है, जिसकी फ़ीस केवल 2000 रुपये है, और जिसमें आपको क्या क्या UPSI, PCS, RO, ARO के लिए हिस्ट्री, तीनों हिस्ट्री, ठीक है, तीनों, ज्योग्राफी, ठीक, ज्योग्राफी हो गया, और साइंस, साइंस में बायो, आपका हिंदी, हिंदी हो गया, और वीकली करंट, वीकली करंट आपको संडे को दी जाएगी। उस वीडियो में आपके पूरे वीक का करंट होगा। ठीक है, उससे उसको देखते रहिएगा, आपको करंट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी फिर बाद में। ठीक है, महीने में मैं एक वीडियो ला दूंगा। ठीक है, वीकली दूंगा और एक वीडियो महीने में। ठीक भाइयों, तो हिस्ट्री हो गया, जियोग्राफी हो गया, साइंस हो गया, हिंदी हो गया, और मूल विधि, कॉन्स्टिट्यूशन और पॉलिटी, ये सब पढ़ाऊंगा मैं आपको मात्र कितने में? 2000 रुपये में। ठीक है भाइयों, तो पेड ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं आप। उसके लिए आपको मेरे व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज कर दीजिएगा। ठीक है, आपको ग्रुप में ज्वाइन कर लिया जाएगा। और मेरा व्हाट्सअप नंबर है 9720622465। अधिक जानकारी के लिए आप मुझे इस पर कॉल भी कर सकते हैं। ठीक है भाइयों, और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। वीडियो समाप्त हुआ। आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी है। आप अपना एक्सपीरियंस कमेंट करके बता सकते हैं। और अभी तक आपने मेरे चैनल एग्ज़ाम कंटेंट्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, और हाँ, बेल आइकन दबाना न भूलें। इससे आपको मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। ठीक है भाइयों, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।